आधुनिक शहर कमालपुर एक खूबसूरत दिन की गर्मी में नहा रहा था। इसके निवासी अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, लेकिन बिना किसी चेतावनी के कमालपुर पर एक अंधकार में और अशुभ उपस्थिति छा गई। भयानक ऊर्जा, अराजकता और विनाश फैला रही थी। दानव राजा काल ने कमालपुर पर अपना प्रकोप बरसाया, जिससे इसका बुनियादी ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। इमारतें ढह गईं, कारें पलट गईं और एक बार की शांतिपूर्ण सड़कें अब युद्ध का मैदान बन गईं। नागरिक भयभीत और असहाय मुक्ति के लिए चिल्लाने लगे। वे दानव के विनाश से बचने के लिए शरण लेने के लिए भागे। अपनी हताशा में वे प्राचीन देवताओं की ओर मुड़े। ब्रह्मांड के सबसे महान योद्धा शक्तिशाली भगवान इंद्र से प्रार्थना की। बलवान और शक्तिशाली भगवान इंद्र ने युद्ध में भाग लिया। उनके वज्र के प्रहारों ने धरती को हिला दिया। राक्षस चाहे कितने भी दुर्जय क्यों न हो, भगवान इंद्र के दिव्य क्रोध का सामना नहीं कर सके। प्रत्येक वज्र प्रहार के साथ राक्षस उड़ गए। उनका काला जादू भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था। अपने अनुचरों की हार से क्रोधित राक्षस राजा काल ने भगवान इंद्र का सामना किया, लेकिन भगवान की शक्ति बेजोड़ थी। एक ही वज्र प्रहार से राक्षस राजा काल जमीन पर गिर गया। उसकी काली ऊर्जा नष्ट हो गई। शेष राक्षस अपने स्वामी को छोड़कर भयभीत होकर भाग गए। जैसे ही धूल जमी, भगवान इंद्र विजयी हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति अभी भी शहर में गूंज रही थी। दुष्टकाल राक्षस की पकड़ से मुक्त हुए नागरिक आभारी और राहत महसूस करते हुए अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले। नागरिकों ने भगवान इंद्र को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए खुशी मनाई। उन्होंने उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए उनका धन्यवाद किया। उनके शहर को विनाश से बचाने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया। नागरिकों की भक्ति से प्रसन्न भगवान इंद्र मुस्कुराए। कमालपुर शहर धीरे धीरे फिर से बसने लगा। इसके निवासी अपने प्यारे घर को फिर से बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। भगवान इंद्र की वीरता की स्मृति हमेशा जीवित रहेगी, जो आने वाली पीढ़ियों को अंधकार और बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित करेगी। शहर की सुंदरता और जीवंतता फिर से बहाल होगी, इसके लोगों की बहादुरी और भगवान इंद्र के दिव्य हस्तक्षेप के कारण।